श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस की माउंट आबू स्थित एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर का उद्घाटन 18 जनवरी सन 1995 पर स्वयं बाप दादा के कर कमलों द्वारा किया गया। इस एकेडमी में प्रतिवर्ष देश व विदेश से भिन्न भिन्न धर्म, जाति व संप्रदाय के लोग ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं। ज्ञान सरोवर के उद्घाटन के दौरान स्वयं परमात्मा ने ज्ञान सरोवर की महिमा किन श्रेष्ठ वचनों से की, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1995 के महावाक्यों पर, जो कि ज्ञान सरोवर के उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर प्रातः 11 बजे उच्चारित किए गए हैं। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे। ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। बस अब इस एकेडमी के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। जब ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार होने लगा, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र देश विदेश में खुलने लगे, तो दादी जी को बहुत विचार आता था कि कहीं कोई एक बड़े स्थान पर बड़ी एकेडमी बनाई जाए जी। और उसी विचार से परमात्मा से श्रीमत मिली, ली गई। और यहाँ एक आबू में ही साल गांव है, तो साल गांव के समीप वहाँ से हमारे पास आश्रम में दूध आता था जी। तो बाबा की तरफ से इशारा मिला कि ये दूध वालों से बात करो। और दूध वालों ने भी ऑफ़र की कि हमारे पास एक ज़मीन है जो आप ले सकते हो, बना सकते हो। तो उसका उसी समय निर्णय लिया गया। दादी जी ने मीटिंग बुलाई और वो ज़मीन हम लोगों ने ले ली जी। उसके बाद वहाँ पर इस एकेडमी का निर्माण किया गया और उसका लक्ष्य रखा गया कि यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट, पूरे जो हमारे 19 प्रभाग बने हुए हैं, सेवाओं के अलग अलग विंग्स बने हैं, उन विंग्स की ट्रेनिंग हो, उनके लिए विशेष एकेडमी बने जी। उसके लक्ष्य से ही एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, एक किचन डिपार्टमेंट बना, एक रहने के लिए राजऋषि भवन के साथ साथ हारमनी हाउस, विष्णुपुरी, कई बिल्डिंग्स बनाई गई जिसमें एकोमोडेशन किया जा सके जी। और साथ साथ एक हारमनी हॉल बनाया गया, जिस हॉल में जब तैयार हुआ बन करके तो परमात्मा का अवतरण हुआ। उसका उद्घाटन उनके ही शुभ मुहूर्त, शुभ हाथों से किया गया। और 18 जनवरी का वो 11 बजे का दिन समय था जब परमात्मा की प्रवेशता दादी हृदय मोहिनी जी के तन में हुई। और महावाक्य उच्चारण करने के बाद बाप दादा को दादी जी के ही तन में पूरा कम्प्लेक्स दिखाने के लिए वहाँ से दादी जी साथ में लेकर के बाहर आई जी। और वहाँ पर बाबा का ध्वज लहराया गया। बाबा ने सारे ही कम्प्लेक्स को जैसे सर्च लाइट दी, दृष्टि दी और उसके बाद आकर के विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। परमात्मा ने फिर इस स्थान की अपनी अपनी विशेषताएं सुनाई जी। कि ये स्थान जो है एक लाइट हाउस का कार्य करेगा। अनेक आत्माएं यहाँ आकर के स्नेह का, ये ज्ञान सरोवर नहीं लेकिन ये स्नेह का सरोवर है जी। स्नेह का अनुभव करेंगी, परमात्मा से मिलन मनाएंगी और साथ साथ अपना जन्म सिद्ध अधिकार वर्षा प्राप्त करेंगी। तब से लेकर के 25-26 साल होने वाले हैं। हर वर्ष हर विंग की अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। 3-4 महीने लगातार विदेश के भाई बहनें आते हैं, हर स्थान से आते हैं, उनकी क्लासेस चलती हैं, उनको ज्ञान योग की पालना मिलती है। तो बहुत अच्छी बेहद की सेवाएं उस ज्ञान सरोवर परिसर से हो रही हैं। उसके प्रति ही परमात्मा ने जो भविष्य देखते हुए महावाक्य उच्चारण किए, वो उस उद्घाटन के अवसर पर बता रहे हैं इस स्थान से किस प्रकार की सेवाएं होने वाली हैं।
जी, परमात्मा कहते हैं कि सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। तो सब इन 3 प्रकार की प्राप्ति संपन्न आत्माओं को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। क्योंकि परमात्मा के जो बच्चे यहाँ आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, तो आते ही उनको ये अनुभव होता है कि जैसे हमें परमात्मा वर्षा प्राप्त हो रहा है। क्योंकि स्थान पर आते ही बड़ी खुशी का, आनंद का, शक्ति का अनुभव होता है। जी, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और नेचुरल सब प्रकार की साइलेंस कई आत्माओं को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराती है। जी, मैं एक स्थान पर गया था, एक बहुत बड़ा ऑफिसर जिसको बार बार बहनें निमंत्रण देती थी कि भाई जी एक बार हमारे हेडक्वार्टर पर आप चलो, लेकिन उसके विचार बड़े नेगेटिव थे, बहनों के प्रति भी उसकी भावनाएं गलत थी। तो उसने सोचा मौज मस्ती का स्थान है तो चलो कुछ शराब की बोतलें ले लेते हैं, कुछ मस्ती करके आएंगे, बहनों की संस्था है, और बड़ी गलत भावना से आ गया वो। लेकिन जब उसने ज्ञान सरोवर के गेट पर प्रवेश किया तो वहाँ के पवित्र वाइब्रेशन ने उसकी बुद्धि को चेंज कर दिया और वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, अरे तो मैं स्वर्ग की भूमि पर आ गया, इतनी श्रेष्ठ भूमि पर आ गया, और मैंने कैसे कैसे वहाँ पर विचार किए थे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कहता है कि जो उसके पास छिपी हुई 2-3 बोतल थी शराब की, वो कहाँ पर रखूँ, कैसे फेंकूँ इसको, तो ढूंढने लगा स्थान। तो जिस कमरे में वो ठहराया गया था उस कमरे से उसने खिड़की से देखा कि नीचे साइड में बहुत जमीन गहरा खड्डा है, तो चुपचाप वो बोतलें उठाई और उधर फेंक दिया। फेंकने के बाद उसके विचार और चेंज हुए, और चेंज होने के बाद वो बाबा के कमरे में बहने लेके गई, चली मेडिटेशन रूम दिखाया, कई चीज़ें उसको दिखाने लगी। तो वहाँ उसको बड़े दिव्य अनुभव हुए, अलौकिक अनुभव हुए, और जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि मैंने क्या सोचा था, ये तो फरिश्तों की दुनिया है, ये तो ऐसी पवित्र भूमि सारी दुनिया में कहीं है ही नहीं। उसके बाद वहाँ जा कर के, यूपी का था, गाजियाबाद का जेल का बड़े प्रमुख था, उसने उस जेल के अंदर एक बहुत सुंदर मेडिटेशन रूम बनवाया, और अचानक मेरा वहाँ जाना हुआ। तो उसने ये अनुभव सुनाया मुझे कि ऐसे ऐसे मैं ज्ञान सरोवर परिसर में गया था, लेकिन वहाँ की जो पवित्रता, वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ जो आकर्षण थे, मेरा जीवन ही बदल गया। और तब से मैंने लक्ष्य रखा है कि मैं इन कैदियों को भी इस ज्ञान योग से परिचित कराऊं। तो उसने वहाँ मेडिटेशन रूम बनाया। तो इस प्रकार की सेवाएं, कोई वर्षा लेता है, कोई वरदान लेता है, कोई दुआओं का अधिकारी बनता है। तो परमात्मा उसका वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी आत्माएं यहाँ आएंगी जो परमात्मा से 3 प्रकार का अधिकार अलग अलग प्राप्त करके जाएंगी। तो बहुत सारी आत्माएं ऐसे वहाँ से सीख करके अनुभव करके जाती हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। वर्तमान समय वो दृश्य जैसे अभी सामने दिखाई दे रहे हैं जी। जब बाहर की और सेवाएं बंद हैं, तो भारत के विभिन्न स्थानों से जो इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छी तपस्या का अनुभव कर रहे हैं, अपनी सौन्नति का अनुभव कर रहे हैं। उनके लिए 3-4 दिन का योग कैंप लगता है, जिसको हम कहते हैं योग भट्टी होती है, और वहाँ आकर के बड़े एकांत के सुंदर सुंदर अनुभव करके जाते हैं। जी। तो परमात्मा ने दूरदृष्टि से जैसे भविष्य देखते हुए इन महावाक्यों का उच्चारण किया कि ऐसी आत्माएं जो संबंध संपर्क वाली हैं, जो वीवीआईपी वीआईपी हैं, वो भी आएंगी, और साथ साथ जो ब्राह्मण आत्माएं, जो बीके बने हुए परिवार है, वो भी यहाँ आकर के अपनी सौन्नति का अच्छा अनुभव करेगा। प्रैक्टिकल इस समय वो दिखाई देता है। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि विधि पूर्वक
ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंट नहीं भी उठाई है, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। बस अब इस बूंद बूंद के पीछे जो कहानियाँ छिपी हैं इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब ये ज्ञान सरोवर का निर्माण करना था तो दादी जी ने एक पत्र लिखवाया था कि हर स्थान से 1 ईंट 1 रुपए की लगनी चाहिए जी। और उसी डायरेक्शन के अनुसार सभी भाई बहनें पूरे देश विदेश के सब ने अपना अपना सहयोग, जैसे कोई बूंद बूंद से तालाब बनता है ऐसे ही सभी ने कोई न कोई सहयोग अपने अपने स्थानों से ज्ञान सरोवर के निर्माण के लिए भेजा था, क्योंकि 33 एकड़ जमीन में पूरा ही स्थान बनाया गया। सबका सहयोग, हर एक का तन मन धन जैसे लगा। तो परमात्मा इसका वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे एक दृश्य और भी याद आता है कि एक गांव की, महाराष्ट्र की तरफ की एक माता जो बहुत गरीब थी, बहुत कमज़ोर वर्ग, माना दूसरे वर्ग से सफाई करने का ही काम उसका था जी। और वो बाबा का ज्ञान सुनती थी। उसको पता था कि ज्ञान सरोवर परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है और वहाँ मुझे कोई न कोई सहयोग भेजना चाहिए। तो उसने बहुत मेहनत करके अपनी कमाई से एक छोटी सी अंगूठी बनाई और अंगूठी तैयार करके अपनी टीचर को, जो वहाँ की निमित्त बहन थी, उसको कहा, दीदी माउंट आबू में ज्ञान सरोवर बन रहा है और दादी जी का पत्र आया है कि हर एक की अंगुली इसमें लगनी चाहिए, बूंद बूंद का सहयोग चाहिए। तो मैंने बहुत समय से मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा किया, एक अंगूठी बनाई है, ये आप दादी जी को देना और कहना 1 ईंट मेरी ज्ञान सरोवर में लगा देना। तो जब वो लेकर के आई और दादी जी को पता चला कि इतनी गरीब माताएं, भोले भोले बच्चों ने अपना सब कुछ इसमें सहयोग में दिया है, तो दादी जी को बहुत खुशी हुई, बहुत नशा चढ़ा और उस अंगूठी को पहन करके दादी जी ने डांस किया स्टेज पर और फिर सुनाया कि कैसे ज्ञान सरोवर जब बन रहा है तो इसमें गरीब बच्चों के, जो गांव-गांव में रहते हैं, उन सब ने कोई न कोई सहयोग दिया है और उस सहयोग की रिजल्ट दिखाई देती है कि वहाँ इतना स्नेह है, इतनी शक्तियाँ हैं, जो आने वाली आत्माएं अपने आप में बहुत अच्छे अनुभव करती हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज़ समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में यह झंडा लहराएगा। क्योंकि बाप दादा ने स्वयं इस झंडे को लहराया, जो बाहर लगाया गया था, हाल के बिल्कुल किनारे पर लगा था और बहुत सारे भाई बहने थे। हाल में तो व्यवस्था इतनी नहीं थी, तो नीचे बहुत से लोग खड़े थे, बहुत बड़ा झुंड था। उस समय जब बाबा ने झंडा लहराया तो सब फूलों की वर्षा हुई। और लहराने की बात कहा तो कपड़े का झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन अभी हर एक के दिल में परमात्मा के अवतरण का झंडा लहराएगा। ये महावाक्य उस समय झंडा लहराते समय परमात्मा ने उच्चारण किए। जी। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान सरोवर में 2 लक्ष्य हैं। एक तो विशेष सेवा, दूसरा ब्राह्मणों का ऐशलम। तो दोनों लक्ष्य के कारण इस विधि से बनाया है। यहाँ पांडव भवन में सिवाय ब्राह्मणों के अलाउ नहीं करते, लेकिन वहाँ अनेक संपर्क वाले नज़दीक संबंध में आएंगे। जो नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो जो नाम है विद्यालय, उस नाम को भी प्रत्यक्ष करेंगे। तो डबल सेवा है ना। यहाँ ब्राह्मणों के हिसाब से बनाया हुआ है और वहाँ विश्व की सर्वात्माओं के हिसाब से।
इसलिए अंतर हो गया ना, लक्ष्य में अंतर हो गया। दो लक्ष्य रखे गए जब ज्ञान सरोवर का निर्माण किया गया। पांडव भवन जहाँ पर बाबा का निवास स्थान रहा, जहाँ उनका रूम है, की तपस्या स्थली है, जहाँ उनकी यादगार में शांति स्तंभ बनाया गया है, वहाँ पर बाहर वालों को, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, उन आत्माओं को रहने का स्वीकृति नहीं दी जाती, रहना नहीं होता है जी। क्योंकि हमारी धारणाएं, हमारे नियम कई प्रकार के हैं जिनके कारण सबको छुट्टी नहीं मिलती है। जो इसके नियमित विद्यार्थी हैं वही वहाँ ठहरते हैं। लेकिन जब ज्ञान सरोवर बनाया गया तो दोनों लक्ष्य रखे गए कि यहाँ पर एक तरफ ब्राह्मण आत्माएं जो बीके परिवार है वो आकर के रिफ्रेश हो, भट्ठी करे, तपस्या करे, और दूसरा जो हमारे स्नेह संबंध वाली आत्माएं जो ज्ञान में भले अभी तक नहीं आई हैं, जी। धारणाओं में भी नहीं है, उनको यहाँ पर बुला करके उनको विशेष ज्ञान और योग से परिचित कराया जाए। उनके अलग अलग ट्रेनिंग्स हों, अलग अलग उनके कैंप लगाए जाएं। तो हर वर्ग की आत्माओं के लिए सेमिनार्स, कई प्रकार की कार्यक्रम उनके लिए वहाँ आयोजित होते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग, चाहे वो बीक के परिवार से हैं, चाहे वो ज्ञान में अभी तक नहीं आए, सब के लिए वहाँ एकेडमी में आने की छुट्टी है। जी। वैसे परमात्मा आगे हमसे कहते हैं कि किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की, उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कहीं कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। बस अब दूसरों को सेटिस्फाई करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम बच्चों को हर एक बात में स्वपरिवर्तन की विधि सिखाते हैं। जी। कई बार हम समझते हैं कि जो हमारे संबंध में आ रहे हैं, इनकी एक आदत है गुस्सा करने की। एक बार नहीं, बार बार करता है, भूल पर भूल करता रहता है। वो गुस्सा करता है, भूल करता है, और उसके रिटर्न में हम भी अगर वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, अगर आप नॉलेजफुल हो, जानते हो कि इसका ये संस्कार है, इसकी आदत है, इसको ऐसा करना ही है, तो रांग का रिस्पॉन्ड रांग नहीं होता। आप नॉलेजफुल हो, वो गुस्सा कर रहा है, आप अपना स्नेह उसको दो, स्नेह से उसको परिवर्तन करो। गुस्से वाले को गुस्से से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जी। वहाँ टकराव की स्थिति बनती है, झगड़े हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को बहुत शक्तिशाली बना करके कहते हैं, बच्चे अपनी शक्तियों का वहाँ प्रयोग करो। कोई भी रांग कर रहा है, आप जानते हो ये रांग है, लेकिन रांग के साथ आप रांग नहीं करो, उसको कर लेने दो, उसके संस्कार हैं, वो करेगा। आप नॉलेजफुल हो, अब नॉलेजफुल बन करके उसको स्नेह का पानी दो ताकि वो शांत हो जाए। बाकी गुस्से के साथ गुस्सा करोगे तो टकराव हो जाएगा। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि बड़े बहादुरी से कहते हैं, झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। मतलब मास्टर स्नेह सागर की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान मास्टर स्नेह का सागर बना रहे हैं। कई बार कोई अगर झूठ बोलता है तो हम कहते हैं हमसे सहन नहीं होता, ये झूठ क्यों बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो परमात्मा महसूस करा रहे हैं कि उसने झूठ बोला, उसने तो गलत किया, लेकिन जो आप गुस्सा कर रहे हो, क्या गुस्सा करना ठीक है? इसलिए ध्यान दो कि अगर वो झूठ बोल रहा है या कुछ गलत कर रहा है या आपसे गुस्सा ही कर रहा है, तो भी आप मास्टर स्नेह के सागर हो, लोटा नहीं हो जो उसके एक बार दो बार के गुस्से से फिर आप भी गुस्से में आ जाओ। जी।
आप उसको स्नेह दो, सागर बन करके उसको स्नेह की शक्ति दो, उसको वाइब्रेशन दो ताकि उसका क्रोध शांत हो जाए। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ बोलना परिवर्तन हो जाए। आपके पास ऐसी शक्ति है जो परमात्म शक्ति के आधार से स्नेह दे करके उसको समझा करके उसको प्यार से परिवर्तन कर सकते हो। बाकी गुस्सा करके उसको नाम बदनाम करके उसको डांट डपट करके अगर आप करना चाहोगे कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी आदतें बनी हुई हैं, उसका संस्कार है वो। और आप भी अगर वो संस्कार धारण कर लोगे तो उसने गलती की और गलती पर गलती आप भी कर रहे हैं तो दोनों का गलत पाप हो गया। बिल्कुल। इसलिए आप मास्टर स्नेह के सागर बनो। परमात्मा आगे कहते हैं कि बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया, अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह, मतलब बेपरवाह बादशाह की स्थिति को स्पष्ट करें। जहाँ व्यर्थ है उससे बेपरवाह बनना है। कई बार हम अच्छी अच्छी बातों में बेपरवाह बन जाते, जो हमें करना चाहिए उसमें भी बेपरवाह बन जाते। तो परमात्मा हम सबको यहाँ सिखा रहे हैं कि जो व्यर्थ हैं, जो आपके काम की नहीं, उससे बेपरवाह बनो। बाकी जो ईश्वरीय नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उसमें बेपरवाह नहीं बनना। तो बेपरवाह बादशाह हमारी ऊंची स्थिति है कि हम अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना करके उसमें बेपरवाह बादशाह बन जाएं। बाकी जहाँ व्यर्थ बातें आ रही हैं, जहाँ उसमें बेपरवाह अगर बनेंगे तो मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, उसका पाप चढ़ेगा, उसका बोझ चढ़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बेफिक्र बादशाह बनो, लेकिन जहाँ पर व्यर्थ जा रहा उसकी परवाह करो कि हमें ये नहीं करना है जी, तो बच जाएंगे। वैसे परमात्मा कहते हैं कि सर्वप्रति गुण ग्राहक बनना अलग चीज है, लेकिन फॉलो फादर। कई हैं जो भाई बहनों को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो फॉलो किसको करते हैं? वो फॉलो ब्रह्मा बाप को करते हैं, और आप फिर उनको करते, डायरेक्ट क्यों नहीं करते? सभी ब्रह्मा कुमार होना कि फलाने भाई कुमार, फलानी बहन कुमार, यह तो नहीं। फॉलो फादर गाया हुआ है या फॉलो ब्रदर सिस्टर, विशेषता देखो लेकिन फॉलो फादर। रिगार्ड रखो लेकिन गाइड एक बाप है। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता, गाइड एक है। ये बहुत अच्छी सेफ्टी का साधन है जी। कई बार हम संगठन में जिनके बीच में हम रहते हैं, हम समझते हैं ये तो जैसे बाबा समान है और उनको ही हम फॉलो करने लगते हैं। लेकिन अगर आत्माओं को हम फॉलो करेंगे तो उनकी कमी कमजोरियों को भी हम फॉलो करने लगेंगे। परमात्मा यहाँ हमको बता रहे हैं कि आप अपने संगठन में, परिवार के बीच में, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जहाँ भी रह रहे हो, हर एक के गुण देखो, विशेषताएं देखो, लेकिन फॉलो नहीं करो, क्योंकि गुण के साथ साथ अवगुण भी फॉलो करने लगोगे। बिल्कुल। इसलिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, कुमारों को अपने भाई बहनों को फॉलो नहीं करना जी। उनके गुण ग्रहण करो, उनसे गुण सीखो, बाकी उनकी जो कमी कमजोरी उसमें फॉलो करना नहीं है, फॉलो फादर करना है। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को ध्यान रखना है कि मुझे अपने परिवार में अपने भाई बहनों को कॉपी नहीं करना है, कॉपी केवल एक ब्रह्मा बाप को करना है, क्योंकि वही संपन्न और संपूर्ण हमारे सामने है। इसलिए फॉलो फादर करना है, सिस्टर्स या ब्रदर्स को फॉलो नहीं करना है। उनके गुण ग्रहण करो, विशेषताएं लो, लेकिन और बातों में फॉलो नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ज्ञान सरोवर एकेडमी के निर्माण कार्य के पीछे छिपी हुई विभिन्न अद्भुत कहानियों को विस्तार पूर्वक जाना। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान सरोवर अनेक आत्माओं का दुख दूर करने वाली, भाग्य का सितारा चमकाने वाली व बिछड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाने वाली श्रेष्ठ धरनी है। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान सरोवर से 3 प्रकार की प्राप्ति की अधिकारी आत्माएं बनेंगी। एक वर्षे की अधिकारी, दूसरी वरदानों की अधिकारी और तीसरी दुआओं की अधिकारी। परमात्मा ने कहा कि ये स्थान अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कराने वाला विशेष स्थान है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार। 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी, कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। साधारण आत्माएं आए और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएं। ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लें। कोई भाई बहन गाइड नहीं बन सकता। गाइड एक है, गॉड गाइड है और साकार एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है, बस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।